नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं वाक्य पढ़ा रहा हूं और इसमें आज प्रश्नोत्तरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इस समय यूपीपी में, एसआई में, सारे में आपके ये क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप इसको लाइक करना, देखना जरूर, इसको भूले ना, जरूर देखना। तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे। तो शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ विधेय रहता है, कर्ता के साथ विस्तार रहता है, विधेय के पूरक होता है, कर्ता पूरक होता है। कौन सा होगा? कौन सा होगा फटाफट बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता के साथ विधेय होगा, कर्ता के साथ विस्तार होगा, विधेय के साथ पूरक होगा, कि कर्ता का पूरक होगा? चलिए आप लोग बताइए, कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ आप जानते हैं कर्ता का विस्तारक होता है, तो कर्ता के साथ विस्तार रहता है। इसको मैंने उदाहरण में बताया भी है कि कर्ता के साथ विस्तार होता है, कर्ता के पहले ही इसका प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में रहता है कर्ता के, तो इसलिए इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? कौन सा होगा? मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक का भेद बताइए। मिश्र वाक, सरल वाक, आश्रित वाक, संयुक्त वाक। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? वाक का भेद बताइए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। इसमें आपका दो शब्द लगा है, मिश्र वाक है, और मिश्र वाक में एक प्रधान वाक होता है। एक कौन सा वाक होता है? प्रधान वाक होता है। और एक जो है आश्रित उपवाक होता है, आश्रित उपवाक। और हमेशा जान लीजिए कि आश्रित उपवाक प्रधान वाक पर निर्भर रहते हैं। आश्रित उपवाक प्रधान वाक पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो है ये आपका मिश्र वाक होगा। चलिए दूसरा मिश्र वाक है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। कौन सा होगा? मिश्र वाक बचाना बताना है। और मिश्र वाक में आप लोग जानते हैं कि एक प्रधान वाक होता है और शेष वाश्रित उपवाक होते हैं। चलिए बताइए। कौन सा होगा? सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। इसमें आपका सूरज उगने पर कुहासा फट गया, इसमें तो आपका मिश्र वाक्य है नहीं, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, ये सरल वाक्य है। ये आपका कौन सा है? सरल वाक्य है। उसके पास जो कुछ था वो खो गया, यही आपका मिश्र वाक्य है। यही आपका वह खो गया क्या है? उसके पास था, ये प्रधान वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? प्रधान वाक्य है। उसका सब कुछ खो गया, है ना, तो ये आपका सरल वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, ये भी सरल वाक्य है। ये दोनों सरल वाक्य है। यही आपका बी मिश्रित वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। एक ही विधेय हो, जिसमें एक ही विधेय हो, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक, मिश्र वाक, सरल वाक, कर्मपूरक वाक। जिसमें एक ही विधेय हो, कौन सा होगा?
आप लोग जानते हैं जिसमें आपका एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, वो कौन होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। ये वो आपका एक उद्देश्य एक विधेय होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, आप जानते रहें। इसको लिखाए भी हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, विधान वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, विधान वाक्य कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन सा होगा? जानते हैं ये सारे जो है दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ते हैं, और दो से अधिक वाक्यांशों कहाँ जोड़ते हैं? संयुक्त वाक्य में। राम पढ़ता है और रमा लिखती है तथा राधा नाचती है, ये सारे कौन है? संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य में तो आपका प्रधान होता है, सरल वाक्य तो जोड़ता नहीं, एक ही वाक्य है। मिश्रित वाक्य में भी जुड़ता है लेकिन एक वाक्य इसमें प्रधान होता है। ये भी सरल वाक्य ही होता है, दो उपवाक्य तीन उपवाक्य होते हैं लेकिन एक प्रधान होता है मिश्र वाक्य में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वह विवाह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। इसमें से कौन सा होगा? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। कौन सा होगा? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? बताइए इसमें। इसमें आपका कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं वह पुस्तक राम की थी, ये तो सरल वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये भी सरल वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, तो ये आपका यही आपका मिश्र वाक्य है। सी आपका मिश्र वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी नहीं है ना? ये भी सरल वाक्य है, यही आपका मिश्र वाक्य है, सी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, उसने मान लिया कि दोष उसका है। कौन सा होगा? यहाँ पर आपका डी सही होगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है, यहाँ पर डी सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये डी सही है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति, ये भी सरल वाक्य है, वीर चक्र प्रदान किया, ये भी आपका वही है। मेरा मित्र आया और राम हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन ये जो है
योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका सरल वाक्य है, ये आपका सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है और ये आपका मिश्र वाक्य है। डी। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधानात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर आप लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा? बच्चे खेल रहे हैं, इसमें आपका विधान वाक्य है। बच्चे का काम ही है खेलना, है ना? तो विधान है, पुरानी परंपरा है, ये आपका विधान वाक्य होगा, पहला ही होगा। निषेधात्मक माने नहीं का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, इसमें नहीं है, नहीं है। आज्ञा आदेश इसमें दिया नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और प्रश्न तो किया नहीं जा रहा है, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यही आपका विधान वाक्य है, आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन सा होगा? सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। इसमें आप लोग जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में वाक्य स्वतंत्र होते हैं। एक उपवाक्य आपका ये हो गया और एक उपवाक्य आपका ये हो गया। और जब जहां दो उपवाक्य हो और उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं, वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इसमें प्रधान नहीं होता है, कंडीशन नहीं दिया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। रचना बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है आज्ञावाचक, संयुक्त, सरल, निषेधात्मक, निषेधवाचक। कौन सा वाक्य होगा? ये भी वही है आपका, ये भी उपवाक्य है और यहाँ भी उपवाक्य है। तो यहाँ पर और क्या है? योजक शब्द है और योजक शब्द में आपका संयुक्त उपवाक्य होगा। योजक शब्द में आपका संयुक्त उपवाक्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो आप जानते हैं इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है। सरल व संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह होना चाहिए, कोई योजक सिद्ध नहीं है, ना और है ना इसलिए है, कुछ नहीं है। एक आपका पूरा ही उपवाक्य है। जब एक पूरा उपवाक्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक जो है विधेय हो। ये सारे आपका नीली कमीज वाले छात्र, जिसमें उद्देश्य क्या है? छात्र करता है और करता ही उद्देश्य है। ये कलम दे दो, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? विधेय हो जाएंगे। तो एक उद्देश्य एक विधेय होगा, वो आपका सरल वाक्य होगा। बाकी मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, आज्ञावाचक वाक्य नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ये कौन सा होगा? मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। इसमें कौन सा पूछ रहा है? संयुक्त वाक्य पूछ रहा है। बताइए, मैसेज करिए फटाफट। इसमें आपका होगा बी, उसने खाया और सो गया। उसने खाया और सो गया और शब्द से जोड़ा जा रहा है और आपका योजक शब्द है और ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये सरल वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? सरल। उसने खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये भी आपका सरल वाक्य ही है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, कौन सा होगा? उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। जेहू वह घर से निकला, वर्षा होने लगी। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। और शब्द आया है, और क्या है? योजक शब्द है। और योजक शब्द है। इसमें आपका देखिए कौन सा पूछ रहा है? मिश्र वाक्य पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि मिश्र वाक्य कौन सा है। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए। इसमें मिश्र वाक्य आपका होगा, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। जब वो गया तब एक कंडीशन दे दिया गया, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। और जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये नहीं होगा मेरे आते ही वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, है ना। तो ये सारे जो है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो पहला ही आपका मिश्र वाक्य होगा। बाकी इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ये आपका सरल वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। जो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसमें से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। राजकुमार ने भाई को मार डाला, स्वयं राजा बन गया। प्रातःकाल होती ही चिड़िया चहचहाने लगी। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे।
क्या पूछ रहा है इसमें? मिश्र वाक्य पूछ रहा है। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? इसमें आपका डी सही है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। ये आपका मिश्र वाक्य है। कंडीशन इसमें दिया गया है, मिश्र वाक्य है। प्रातः काल होती ही चिड़िया चहचहाने लगी, ये आपका सरल वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी सरल वाक्य है। तो इस तरह आपका डी सही है, डी। चलिए आगे चलते हैं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इसमें भी कंडीशन दिया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जिसमें आपका कंडीशन दिया रहता है संकेतवाचक वाक्य है, जिसमें आपका हेतु यानी कारण भी दिया जाए तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ये आपका डी सही है। इच्छावाचक नहीं होगा। भगवान आपको खुश रखे, इच्छावाचक है। दरवाजा खोल दो, ये आज्ञावाचक है। संदेहवाचक, संदेह में संदेह रहता है, कोई आया है, कौन आया है पता नहीं, तो संदेहवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक में कंडीशन दिया रहता है, शर्त का भाव रहता है, शर्त का भाव ये बताया गया है, तो ये संकेतवाचक वाक्य आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य, कौन सा होगा? ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ऐसे ही आ सकता है परीक्षा में, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कंडीशन है, महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा मत करो, अहिंसा करो, हिंसा मत करो, अहिंसा पर ध्यान दो, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सारे चीज आपके कौन से होंगे? कौन से होंगे? ये आपके कंडीशन दिए हैं, ये मिश्र वाक्य होंगे। कौन से वाक्य होंगे? मिश्र वाक्य होंगे। पहला आपका प्रधान वाक्य होगा। अगर प्रधान वाक्य हटा दिया जाए तो फिर आश्रित उपवाक्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य इतना आपका, ये तो आपका योजक है, ये आपका क्या हो जाएगा? योजक शब्द है। और ये आपका उपवाक्य है, और उपवाक्य कौन सा है? आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य, और ये आचार, अब अगर कह दिया जाए, इसको हटा दिया जाए प्रधान वाक्य, ये भी उपवाक्य है। और ये उपवाक्य 2 या 3 होते हैं, और 2 या 3 में 2 या 3 उपवाक्य होते हैं। और आप जानते रहिए एक उपवाक्य प्रधान होगा। अगर उपवाक्य को हटा दिया जाए तो शेष आश्रित उपवाक्य अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका एक प्रधान वाक्य है। अगर एक प्रधान वाक्य को हम हटा देते हैं, जैसे अहिंसा परम धर्म है, आचार्यों ने कहा, हटा दिया गया, है ना, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं गया कि किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए एक प्रधान वाक्य होता है मिश्रित वाक्य में। मिश्रित वाक्य में अगर प्रधान वाक्य हटा दिया जाए तो फिर शेष आश्रित उपवाक्य जो है वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये आपका कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य में प्रधान नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं। अगर एक उपवाक्य को हटा दिया जाए तो शेष उपवाक्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं फिर। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी
जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक। कौन सा होगा इसमें? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं कि जो है वह आदमी कौन सा आदमी है? यहाँ पर वह जो है सर्वनाम है, और सर्वनाम जो है आदमी का संज्ञा है। संज्ञा की क्या कर रहा है? सर्वनाम जो है संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और जब विशेषता बता रहा है तो आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक। आपका कौन सा होगा? विशेषण उपवाक। कि वही आदमी है जो कल आया था आज भी आया है। तो सीधे आपका सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि आपका कौन सा हो जाएगा? विशेषण उपवाक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? करो या मरो। वह आया और पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वह आकर पानी पीकर चला गया। वह आकर पानी पीकर चला गया। इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? आप बताएंगे। ये आप जानते रहे, करो या मरो ये तो संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। वैकल्पिक है या शब्द योजक से जोड़ रहा है। दूसरा, वह आया और चला गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। ये आपका मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य है। और ये आप जानते रहिए, वह आकर पानी पीकर चला गया। वह आया और पानी पिया फिर चला गया। ये आपका सरल वाक्य है। ये आपका साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। यही डी नहीं है, बाकी सब संयुक्त वाक्य है। डी नहीं है, तो आप जानते रहें। और संयुक्त वाक्य में ये आपका सरल वाक्य है। यही सरल वाक्य है, बाकी सब संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। ये आप जानते रहे, यही दो आते हैं वाक्य में। तो दो प्रकार के होते हैं, यही सही है। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो दो आपका इसमें सही है विकल्प। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? नहीं है, विशेष ध्यान दीजिए। कभी कभी लोग है पे ध्यान देते हैं, नहीं पे नहीं ध्यान देते और उसका जस्ट उल्टा लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है इसमें? बताइए, बताना है आपको। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। कौन सा होगा?
इसमें आप जानते हैं कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये सरल वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी सरल वाक्य है। ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये भी आपका सरल वाक्य ही है। वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार है, वरन शब्द से जोड़ा जा रहा है। यही आपका मिश्र वाक्य है। टी आपका सही है। टी। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। कौन सा होगा? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो जहां पर आप खुश रहो, चिरंजीवी रहो, है ना, आप दीर्घायु हो, तो यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, वो आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। आप जानते रहें। प्रश्नवाचक वाक्य होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। इसमें वाचक भी वाक्य नहीं हो, क्योंकि आश्चर्य और अचरज अद्भुत का भाव नहीं है। और निषेधवाचक वाक्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें मना करने का भाव नहीं है। तो आप जानते रहें, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। चलिए, ये सही है। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये भी आपका एक सलाह दी जा रही है, तो आपका इच्छावाचक ही वाक्य है। सदा सच बोलना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, सलाह भी दिया जाता है, तुम्हारी आयु लंबी हो। ये सारी चीज जो है, कर्ता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार उसको आशीर्वाद देता है, सलाह देता है। ये इच्छावाचक में ही हो सकता है। संकेतवाचक नहीं होगा। आज्ञावाचक में आज्ञा आदेश होता है। संकेतवाचक में नहीं होगा, क्योंकि संकेतवाचक में शर्त का भाव होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेतवाचक है ना। यदि तुम निमंत्रण देते तो मैं आपके यहाँ जरूर आता। ये सारे जो है संकेतवाचक है। संदेहवाचक में कोई आया है, ये संदेह है। जिसमें संशय संकेत जिसमें संशय हो, संदेह हो, संदेहवाचक है। चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि मोहन धनी है, तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है, तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? जब हमारे कंडीशन दिया जा रहा है, तथापि जब जुड़ा भी है और कंडीशन भी है, ये शर्त का भाव है। शर्त का भाव है, और जिसमें कंडीशन हो, शर्त का भाव हो, वहां पर मिश्र वाक्य होगा। आप जानते रहें, जिसमें कंडीशन हो, शर्त का भाव हो, वहां मिश्र वाक्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि वह पंडित है, फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है, वह हठी है। पंडित होने के कारण वह हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। पंडित होते हुए भी वह हठी है। चलिए कौन सा होगा? इसमें संयुक्त वाक्य परिवर्तन करना है, तो कौन सा होगा? वह पंडित है, संयुक्त वाक्य में किंतु क्या है, योजक चिन्ह से आप जोड़ दीजिए, किंतु हठी है ना। वह पंडित है किंतु हठी है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। बाकी और सब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वह दंड से बचना चाहता था, इसीलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना चाहता था। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था, इसीलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। कौन सा सही होगा? इसमें आपका सरल वाक्य बनाना है। कौन सा होगा?
वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता है, तो नहीं होगा क्योंकि योजक चिन्ह से जोड़ा गया है। ये भी मिश्र वाक्य है। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, ये भी कंडीशन लगा है। ये भी आपका मिश्र वाक्य है, शर्त का भाव है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये भी नहीं होगा। ये भी मिश्र वाक्य है। ये आपका डी होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया है। सरल वाक्य में एक लाइन में आपका जो बिना योजक चिन्ह है, इसमें योजक चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। वह सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक हो, आश्रित उपवाक समुच्चय बोधक के अव्यय से जुड़े हों। इसको तो मैंने आपको रटा दिया है एक तरह से। आप बताइए फटाफट। मैंने आपको बताया है सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। आप जानते रहें इसमें कौन सा सही होगा, आपका भी सही होगा। एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, क्रिया पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति, अंडरलाइन जो दिया गया है इसी को बताना है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति, तो शक्ति कोई जो है, पड़ोस में वाला शक्ति जो है मेधावी छात्र, शक्ति क्या है, एक संज्ञा है। और संज्ञा जो है इसमें आपका संज्ञा जो है विशेषण तो इसमें है नहीं। अगर विशेषण होता तब तो विशेषण हो जाता, लेकिन विशेषण नहीं है क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। शक्ति कहाँ है, पड़ोस में रहता है, तो ये आपका विशेषण है नहीं, तो इसमें संज्ञा ही होगा। इसमें आपका संज्ञा होगा। अगर विशेषण होता तो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है, तब तो हो जाता है, विशेषण ही होता है। क्रिया नहीं होगा, इसमें सर्वनाम भी नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए आपका संज्ञा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। यहाँ कोई है या है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके, तो है यहाँ कोई, ये बताइए। क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है यहाँ कोई। तो कोई तो आप लोग जानते हैं कोई सर्वनाम है, लेकिन यहाँ है यहाँ कोई, ये क्या होगा। है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके, तो कोई क्या है, इसमें यहाँ कोई क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा। है यहाँ कोई, तो यहाँ संज्ञा की जगह पर कोई शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो यहाँ पर सर्वनाम होगा जो मेरा सामना कर सके। चले आगे चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में यहाँ पर लाइन दिया है नहीं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है, पूछ रहा है। कुछ भी नहीं कर पाया, उलझा हुआ हूं मैं, इसलिए परेशानी में उलझा हुआ मैं, कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम कौन सा है। एक तो सर्वनाम आपका ये है, मैं शब्द क्या है, ये आपका सर्वनाम मैं और हम, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में चर्चा किया जाए। तो ये आपका कर्ता स्वयं के लिए कहा जाता है, तो मैं आपका सर्वनाम है, एक वचन है ना, जानते रहे। तो सर्वनाम आपका जिसमें आपका मैं किसमें है, तो उलझा हुआ मैं, ये भी नहीं होगा। उलझा हुआ मैं, तो उलझा हुआ मैं, तो यहाँ परेशानी पूरा वाक्य है, ये परेशानी में उलझा हुआ मैं यहाँ तक होगा, तो ये आपका डी सही होगा। परेशानी यहाँ निकल गया तो ये पूरा नहीं है, पूरा आपका डी ही सही है, ये डी आपका सही होगा, उलझा हुआ मैं। चलिए आगे चलते हैं। समानतः
कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द, पद, वाक्य, शब्दों का समुच्चय। समानतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। तो आपका इसमें वाक्य है। शब्दों के सार्थक माने होता ही, अगर सार्थक दिया गया तो सार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ प्रदान करे। समान अर्थ प्रदान करे, जो समान अर्थ प्रदान करेगा वही ही जो है वाक्य होगा। वाक्य हमेशा शब्द क्या होता है? अर्थ प्रदान करता है। तो शब्दों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं। और वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब वर्ण आप क्या होता है? वर्ण अनश्वर और अविनाशी होता है। वर्ण का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है ना। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ नहीं होता, भाव देता है। इसलिए आप लोग, मैंने पढ़ाया है क्लास में कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। कौन सा पदबंध है? पदबंध आपके 5 होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। मुख्य रूप से 5 होते हैं। होते तो 4 है लेकिन 5 ही होते हैं। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण। गीत गाती हुई, ये क्या हो जाएगा? कौन सा पदबंध है? कौन सा होगा? बताइए आप लोग। गीत गाती हुई, गीत गाती हुई स्त्रियां, ये आपका गाना क्या है? क्रिया है। गाना क्या है? क्रिया है। तो आपका गीत गाती हुई, तो आपका क्रिया विशेषण होगा। जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण होगा। तो आपका क्रिया विशेषण पदबंध है ना। गीत आपका जो है विशेषण का कार्य कर रही हैं। स्त्रियां क्या कर रही है? गीत गाती हुई विशेषण का कार्य कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली, 7 बजे, 1 बजे आने वाली, 1 बजे। इसमें आपका विशेषण पदबंध बता रहा है। विशेषण पदबंध कौन सा होगा? 7 बजे आने वाली, 7 बजे आने वाली, ये आपका विशेषण पद होगा। गाड़ी आज 1 बजे आएगी। गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली, यही आपका विशेषण पदबंध होगा। गाड़ी की जो है ये विशेषता बता रहा है। गाड़ी आपका संज्ञा है और संज्ञा की जो है ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। गाड़ी कितने बजे आती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत, लोग स्वस्थ रहते हैं। विशेषण पदबंध बताना है। इसका विशेषण क्या होगा? लोग आपका एक संज्ञा का रूप दे दिया जा रहा है। स्वस्थ रहते हैं, यही आपका लोग स्वस्थ रहते हैं, ये विशेषण हो जाएगा। लोग स्वस्थ रहते हैं, ये विशेषता है लोगों का।
अगला पॉइंट है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्रिया पदबंध क्या होगा? जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया को बांध दे, तो क्रिया तो आपका उड़ना तो आपका क्रिया हो जाएगा, और आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। कारक मूर्ख है तो आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यही आपका हो जाएगा। उड़ना तो आपका क्रिया ही है। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। आसना सिलाई का काम करती है, काम करती है। क्रिया पदबंध पूछ रहा है तो करना आपका क्रिया है, और क्या करती है? सिलाई का काम। तो ही आपका सिलाई का काम आपका क्रिया पदबंध है। आप जानते रहें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो सुनी जाती कौन से होगा? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, कौन सा पदबंध है? इसमें आपका क्रिया होगा, क्रिया विशेषण तो नहीं होगा, क्रिया होगा। ये आपका क्रिया सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण। खिला रही है, खिला रही है आपको बताना है, जानते हैं। तो खिला रही, खिलाना क्या हो जाएगा? क्रिया है, वो भी क्रिया ही है, ये क्रिया पदबंध है। चलिए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो जाता है। क्रिया विशेषण इसमें है नहीं, सिर्फ खिला रही है, यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, इसलिए ये आपका क्रिया पदबंध है ना। तो इस तरह आपके 37 क्वेश्चन हो गए, और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं। इसको आप दोहराते रहिए, और दोहराने के लिए इसको तो आप यूट्यूब पर देखते ही रहिए। साथ में आपको रिवीजन करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप दृष्टिकोण ऐप को लोड कीजिए, और वहाँ से जो है आप अपने डाटा को देख सकते हैं, है ना। तो और इस तरह जो है आप जो है उसमें रिवीजन करते रहेंगे, तो इससे आपका अभ्यास होता रहेगा और सिलेक्शन होने की 100% संभावना रहेगी। और अगर आपको प्यारे दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज समय समाप्त होता है, फिर इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।